हेलो बच्चों, आइए हम आज जानते हैं कि रक्त किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या होती है और इसकी तमाम जो छोटी छोटी बातें हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। आपके पेपर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ब्लड से रिलेटेड, और इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है रक्त। आइए हम देखते हैं कि रक्त क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो रक्त की परिभाषा जानने के लिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है रक्त? सबसे पहले हम बात करेंगे किसी रक्त के बारे में, बात करेंगे कि रक्त होता क्या है। हमारा टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक है ब्लड। रक्त, ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक का क्या नाम है बेटा? रक्त। ठीक है, हम इससे रिलेटेड सारी जो छोटी मोटी बातें हैं वो सारी कुछ इससे समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करें। इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा, ठीक है, परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे कि परिभाषा इसका क्या होता है। किसका परिभाषा? रक्त की परिभाषा क्या होती है। तो हम रक्त की परिभाषा में केवल इतना कहेंगे कि रक्त क्या होता है बेटा? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ऊतक होता है। केवल इतनी बात आपको बताएंगे कि रक्त क्या होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है? ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है रक्त, ठीक है, जो हमारे शरीरों में बहती है और ये जोड़ने का काम करती है। किसको? ऊतकों को, टिश्यूज को जोड़ने का काम करती है, इसीलिए इसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। अब इसके बारे में होगी बात कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। आपके प्रश्न में आया रक्त क्या है, रक्त किसे कहते हैं, तो आप इतना बता सकते हो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, अब इसके बारे में, इसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में बात करते हैं कि माध्यम क्या? माध्यम, कि रक्त का माध्यम क्या है। माध्यम का मतलब आप लोग जानते होंगे कि जो रक्त होता है, जो माध्यम का मतलब यहाँ पर आशय ये है कि ये क्षारीय है, इस या अम्लीय है, या फिर ये उदासीन है। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका माध्यम क्या है। तो बेटा रक्त जो है वो, उसका माध्यम जो है वो क्षारीय है। क्या है? क्षारीय माध्यम। ठीक है, रक्त जो है क्षारीय माध्यम है। अब रीजन क्या है? क्योंकि रक्त का जो पीएच मान होता है, ठीक है, पीएच मान, अम्ल और क्षार को पता लगाने के लिए पीएच मान ज्ञात करते हैं। यदि किसी भी तत्व पदार्थ का अगर जीरो से लेकर 6 तक होता है, 6.9 तक होता है, तो वो होता है अम्ल। ठीक है, 7 को हम छोड़ देते हैं। फिर 7 के बाद, ठीक है, 7 के बाद और 14 तक जितने भी जैसे 7.1 से लेकर 14 तक के जितने भी पदार्थ का पीएच मान होगा वो होंगे क्षारीय। ठीक है, और जिसका पीएच मान 7 होगा, केवल 7 होगा, वो होते हैं उदासीन। ठीक है, तो यहाँ जो है रक्त का पीएच मान बेटा होता है कितना? 7.3 होता है या फिर 7.4। अब हम क्या बताएं आप लोगों को अभी कि अगर किसी का भी पीएच मान 7.1 से लेकर 14 तक है, तब वो क्या होंगे? क्षारीय माध्यम होगा। अगर 0 से लेकर 6.9 तक है तो वो होगा अम्लीय माध्यम। अगर किसी भी पदार्थ का अगर पीएच मान अगर 7 है तो वो होगा उदासीन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं कि हमारे शरीर में, जो हमारा शरीर है, इस शरीर में रक्त का मात्रा कितना होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं शरीर में रक्त का मात्रा। शरीर में रक्त का मात्रा कितना होता है? हमारे जो बॉडी है, हमारी जो शरीर है, इसमें कितना रक्त की मात्रा कितनी होती है पूरे बॉडी में। तो हमारे शरीर में हम अपने भार का, जिसका जितना वजन होगा, तो भार का 7%, भार का कितना परसेंट? 7
7%, जितना आपका भार होगा उसका 7% निकाल लीजिएगा, आपके रक्त का पता चल जाएगा कितना लीटर रक्त हमारे शरीर में बह रहा है। औसतन कहा जाता है, औसतन अगर हम कहें इसके बारे में तो 5 से 6 लीटर जो है, 5 से 6 लीटर रक्त हमारे शरीर में प्रवाहित होता है। ठीक है, तो ये रक्त का कुछ भूमिकाएं हैं, आपको छोटी छोटी बातें हैं जो जानना अति आवश्यक है, जो पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम क्या करें, इसके कार्य के बारे में पता कर लें। ठीक है, कि रक्त का कार्य क्या होता है शरीर में। शरीर में रक्त का कार्य क्या है, हमारे शरीर में रक्त का क्या वर्क, कौन सा वर्क करता है। तो हमारे शरीर में रक्त जो है वो ऑक्सीजन का प्रवाहन करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन का प्रवाहन करता है, परिवहन कह सकते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, परिवहन करता है। ऑक्सीजन का हमारे शरीर में ऑक्सीजन का रक्त जो है उसका परिवहन मतलब इधर से उधर लेकर जाता है, हर एक पार्ट में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ये इसका क्या हो गया, रक्त का कार्य हो गया। अगर हम आगे बात करें, जैसे अब रक्त का परिवहन का मतलब हुआ कि ये क्या करते हैं बेटा, ये क्या करते हैं एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें, ये करते हैं एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल ले लें कि कैसे गैसों का कैसे परिवहन करते हैं, ऑक्सीजन का कैसे परिवहन करते हैं। तो हमारे शरीर में जो पाया जाता है, क्या 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 पाया जाता है, यहाँ ऑक्सीजन जहां लिखे हैं वहां पर हम लिख सकते हैं गैस। ठीक है, तो यहाँ गैस भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है, जो हमारे शरीर में पाया जाता है क्या, ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है बेटा, ऑक्सीजन पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। आगे अगर हम बात करें तो और इसका एक कार्य क्या है, और कार्य के बारे में बात करें तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं इसको थोड़ा सा, हाँ, और इसका क्या क्या है, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ को, उत्सर्जी पदार्थ को वृक्क के माध्यम से, वृक्क के माध्यम से, माध्यम से शरीर से बाहर करना, शरीर से बाहर करना। क्या होता है बेटा कि जो हमारे शरीर में जो रक्त है वो वृक्क के माध्यम से जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जिनको हमें हमारे शरीर की जरूरतें जिनको नहीं है, उनको क्या करता है, वो बाहर निकालता है। क्या रक्त का काम है ये कि ये क्या करता है, सबसे पहले वृक्क को देता है कि भाई ये चीज हमको नहीं चाहिए, शरीर में इसका कोई काम नहीं है। तो वो क्या करता है शरीर में, तो वृक्क जो है उत्सर्जी पदार्थों को वो बाहर करता है। वृक्क मतलब किडनी, ठीक है, वो उनको क्या कर देता है, शरीर से बाहर कर देता है। जैसे हम अपने घर में जब कोई भी वस्तु जो है वो खराब हो जाती है, वो बेकार होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, कूड़ेदान में फेंक देते हैं, बाहर अपने घर से बाहर फेंक देते हैं। उसी प्रकार से ये जो जितने हमारे शरीर में जो पदार्थ होते हैं, जो या फिर जो कोई गैस है जिनको शरीर में जरूरत नहीं है उसका, तो उसको क्या कर दिया जाता है बेटा, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि खराब चीजें अगर हम शरीर में अपने रखेंगे तो क्या होगा, अगर घर में ऐसे देख लो, अगर हम अपने कमरे में बहुत सारे खराब कूड़ा कबाड़ा अगर भर लेते हैं तो क्या होगा, कूड़ा कबाड़ा भरने के बाद यही होगा ना कि उसको भाई वो बदबू आने लगेगी, हमारा हम तबीयत खराब होने लगेगा ना। तो इसीलिए उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी एक प्रकार का घर ही बना है, वहां बहुत सारी मशीनें वर्क कर रही हैं। अगर हम उस जगह पर कुछ खराब चीजें अगर रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो भी खराब हो जाएगा। इसीलिए उसको बाहर निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले कि वृक्क उत्सर्जी पदार्थ को क्या करता है, वृक्क के माध्यम से शरीर से बाहर निकलवाता है। ये किसका काम होता है, ये काम है रक्त का। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या बताते हैं,
इनका और कुछ काम है, हम उन कामों को ऐसे गिनाते हैं। पहला काम, ये दूसरा काम था, ठीक है, ये दूसरा काम था। अब हम तीसरे काम के बारे में बात करते हैं। इनका और जितने भी वर्क हैं, जैसे कहते हैं ना कि भाई उनके कामों को गिनाइए, तो इनको हम बताते हैं इनका काम क्या क्या है। तो इनमें जो हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में, हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन्स का भी ये क्या करते हैं, हार्मोन्स का परिवहन करते हैं, ठीक है। पूछा जाए हार्मोन्स का परिवहन कौन करता है, तो हार्मोन्स का परिवहन बेटा रक्त करता है, ठीक है। और चौथा, और क्या बताएं कि इसमें जो है पोषक पोषक तत्वों का परिवहन करते हैं। पोषक तत्वों का क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। चौथा, पांचवा पॉइंट है इसका, चौथा पॉइंट है पोषक तत्वों का भी, जो हमारे जो हम कुछ खाते हैं, जो चीजें, जो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में, वो जो उन पदार्थों में, तो उनको क्या करता है, उसको भी हर एक बॉडी पार्ट में इनको पहचानने का काम होते हैं। तो पोषक तत्वों को भी परिवहन करते हैं। पांचवा पार्ट क्या हो जाएगा इसका, पांचवा पार्ट हो जाएगा शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना होता है। शरीर को रोग प्रतिरोधक प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। रक्त, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, इसका आशय क्या है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत से जो जीवाणु, विषाणु, जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, वो होते हैं। अब कोई भी बाहरी आक्रमण करता है, कोई भी जीवाणु, विषाणु, तो उसको क्या करता है, उसको रोकने का काम करता है। उसको जो है क्या करता है, रोकने का काम करता है। हमारे शरीर में जितने भी जीवाणु हैं, उनको क्या करता है, पोषक तत्व भेजता है और वो उनसे लड़ते हैं और लड़कर उनको बाहर भेज देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपको बताते हैं, जैसे हो गया डेंगू। किससे फैलता है डेंगू, मच्छरों से फैलता है। अब वो मच्छर क्या करते हैं, मच्छर जब काटते हैं हमारे शरीर में, तो जब वो काटते हैं और खून चूसते हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन दिक्कत कब होती है, जब वो थोड़ी देर उसी जगह पर बैठे रहते हैं। अब उसी जगह पर वो बैठे रहेंगे तो वो अपना पंख झाड़ते हैं, और जानते हो बेटा मच्छर कहाँ 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 जाते हैं, तो उनके शरीर के जो पंख होते हैं, पंखों के ऊपर छोटे छोटे विषाणु, ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो बैठे रहते हैं। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वहां जब पंख झाड़ते हैं तो पंखों, वो जहां काटे रहता है, जहां छिद्र करता है, उस छिद्र के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। अब वो जो हमारे शरीर में जब पहुंचते हैं, अब दुष्ट लोगों का काम भी आप लोग जानते होंगे कि दुष्ट लोगों का काम क्या है। वो कहीं पर भी जाएंगे हमेशा दुष्टता ही करेंगे। वो वहां पर जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। जब इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, जानते हो इनकी एज जो है बहुत ही कम होता है, कम एज में ये अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। मतलब जो प्रजनन तंत्र होता है, जो इनको बच्चा पैदा करने की क्षमता जो होती है, वो बहुत तेजी से होती है। अब ये इनकी संख्या जहां पर भी बढ़ जाएगी, ठीक है, जिस जगह पर लोगों की संख्या, ऐसी प्रजातियों की संख्या जहां पर बढ़ जाती है, वहीं पर क्या हो जाता है, वहां पर उनकी जब हावी हो जाते हैं तो उसी तरीके से वर्क करना शुरू करते हैं, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होने लगती है। तो शरीर के अंदर जब इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, तो उसी तरीके जब वो पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि डेंगू हो गया, तबीयत हमारी खराब हो जाती है। अब जब इनकी अब ये क्या करते हैं कि जब वो आते हैं तो तब तक अब शरीर के अंदर के जो भी जीवाणु, विषाणु हैं, वो उनका काम क्या होता है, कोई भी बाहरी लोग आते हैं तो उनसे लड़ाई झगड़ा करके उनको बाहर फेंकना। भाई ये हमारा स्थान है, आप लोगों की जैसे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता है, यहाँ अच्छी सोसाइटी है, अच्छे लोग आ सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको भगाने का काम करते हैं। अब जानते हो जो लोग ज्यादा, जितने जितने दुष्ट लोग होते हैं, वो भाई दुष्टता करने में कहीं पर भी वो, मतलब हर जगह उनको दुष्टता ही करनी है। तो इसीलिए से वो क्या करते हैं भाई, जब हार जाते हैं तो वही बुखार वगैरह होने लगता है। हमारा क्या होता है, शरीर की जो रक्त होता है, रक्त थोड़ा सा मोटा हो जाता है, जिसके कारण से ये जो है हमारे शरीर में जो गति होती है, ब्लड की जो गति होती है, वो धीमी हो जाती है, और वहां पर घर्षण ज्यादा होने के कारण हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बुखार
आने का सही रीजन ये होता है, आप लोगों को आज पूरी हम कहानी बता चुके हैं, ठीक है, कि बुखार क्यों आता है, डेंगू मलेरिया किसी भी कारण से बुखार क्यों आता है। तो हमारे शरीर में जो रक्त होता है, रक्त का भी कार्य यही होता है। रक्त क्या करता है, हमारे उन जीवाणुओं से रोग लड़ता है, अर्थात वो एक प्रकार के सैनिक का काम करते हैं। जैसे बॉर्डर पर हमारे सिपाही, आर्मी के जवान अपनी जान को जोखिम में लगाकर वो देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से ये जो रोग शरीर के अंदर जो ब्लड है, वो भी शरीर के अंदर जो ब्लड है वो भी क्या करते हैं, हमारे जान की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या कि इनका इनका काम क्या हो गया, अगला काम शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। ये थी, ये रक्त का परिवहन कैसे होता है, ये इसकी पूरी हम हिस्ट्री आपके सामने खोल कर रख दी है। हमें आशा है कि आपको हमारी सारी बातें बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी।